तो बात करूँगा आज के इस वीडियो में एक और बेहतरीन मूवी के बारे में, ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा थॉर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। बेसिकली मैं भाई साहब एक ही क्वेश्चन पहले पूछना चाहूँगा भाई साहब कि यार सुपर हीरो और आम इंसान में अंतर क्या होता है? सिर्फ़ पावर्स का अंतर होता है? मेरे हिसाब से नहीं। देखो यार, आम इंसान का प्यार मुकम्मल नहीं होता है, ये तो तुम्हें पता होगा भाई साहब। पर ये बात जानकर मैं भी हैरान हूँ भाई साहब कि कभी भी सुपर हीरो का प्यार मुकम्मल क्यों नहीं होता है? मार्वल्स के किसी भी सुपर हीरो को उठा लो भाई साहब, तुम एक एग्ज़ाम्पल बताओ जिसका प्यार मुकम्मल हो गया हो, जिससे उसने प्यार किया उसे वो मिल गया हो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई साहब? मतलब फिर तुम्हें अंतर ही क्या रह गया एक आम इंसान में और तुम में? मतलब सुपर हीरोज़ होने के बाद भी तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल पा रहा है। ऐसी बात कर रहा हूँ थॉर के बारे में। थॉर की जो पहली पार्टनर थी, तो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी, माइटी थॉर जो बन गई इस मूवी में, क्रिस्टियाना करके नाम उनका है, तो बेसिकली उनको ही मूवी में मिल गई है। पर अब वो लड़की नहीं रह गई हैं क्योंकि अब वो माइटी थॉर बन चुकी है, उनके पास ये थॉर की पावर्स आ चुकी है और उनके पास भी अब एक हथौड़ा है। जी हाँ, थॉर का हथौड़ा, पर अब उनका हथौड़ा है क्योंकि अब थॉर की बात वो नहीं सुनता है। एक तरह से कहो तो वैसे वो थॉर के कंट्रोल में अब नहीं है। और जैसे ही वो और जिस प्रकार वो हथौड़ा थॉर के कंट्रोल में नहीं है, उस प्रकार वो लेडी थॉर के कंट्रोल में नहीं है। बेसिकली अब उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है मैं तुम्हें क्या बताऊं मूवी के दौरान। मतलब थॉर भैया उसको देख के पहली बार ही फ्लैट होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे अंदर ये पावर्स कैसी आई। और उनके मन में कहीं ना कहीं होता है भाई साहब कि अगर तुम मुझे मिल गई हो तो मैं तुम्हें दोबारा खोने वाला नहीं हूँ। मतलब फिर से प्यार जग जाता है उनके दोनों के बीच में। मैटी भी थॉर भी कहीं न कहीं से भुला नहीं पाई अभी तक। पर मुझे बात समझ में नहीं आई भाई साहब कि इन दोनों ने आपस में एक मूवी के सीन में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर बता रहा था भाई साहब कि तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। मतलब बेसिकली धोखा किसने किसको दिया है भाई साहब? चलो कम बैक टू द पॉइंट, बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। हल्का सा ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें देना चाहूँगा। बेसिकली स्टार्ट होती है मूवी एक गौर नाम के प्राणी की। बेसिकली वो प्राणी अजीब सा होता है और उसने अपनी बेटी को खो दिया है। अब बेटी खोने के कारण ये रहा भाई साहब कि उस पर किसी ने अटैक किया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग मर चुके हैं। मतलब आम इंसान कहा जा रहा है मर चुके हैं, एक प्लेनेट के लोग मर चुके हैं बेसिकली कहना चाहूँगा तो। और वो एक तरह से जंगल में पहुंच गया, जिससे हम वहाँ पर एक गॉड मिलते हैं। अब बेसिकली वो रोशनी के गॉड है, फॉरेस्ट के गॉड है। उनसे कहता है कि मैं आपसे हेल्प मांगना चाहता हूँ, मेरी आप मदद करिए। पर गॉड के अलग ही तेवर होते हैं भाई साहब, बिल्कुल बता रहा हूँ, हमारे यहाँ के नेताओं की तरह। मतलब वो तुच्छ प्राणी समझता है और इंसेक्ट समझकर उसे ठुकरा देता होता है कि तुम्हारा मरना तो लिखा ही है, तुम मरोगे ही मेरे लिए, तुम्हारे पूजने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भाई साहब, आम इंसान को तुम कितना भी गाली दे दो भाई साहब, पर उसका अस्तित्व अगर वो चेतना में आ गया, मतलब एक तरह से कहो तो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। अब उसे गुस्सा आता है भाई साहब, तो गुस्से में तो भाई साहब वो उठाता है तलवार को, और तलवार बहुत शक्तिशाली होती है। जी हाँ, कहा जा रहा है भाई साहब कि तलवार जिसको चुन लेगी वो इंसान के पास काफ़ी पावर्स आ जाएंगे और वो किसी को भी मार सकता है। जी हाँ, इसका अंदाजा तुम खुद इससे लगा सकते हो कि वो तो हमारे थॉर भाई के हथौड़े का भी सामना कर ले रहा है। एक तरह से कहो तो जो कुल्हाड़ी है और वो तलवार है, मुझे लग रहा है भाई साहब उनका पावर सेम है। और उस सीन के बाद से भाई साहब उसने ठान लिया भाई साहब कि मैं गॉड नाम के साथ साथ पूरा अस्तित्व ही मिटा दूंगा भगवानों का, और इस धरती पर कोई पूजेगा तो उसे पूजेगा। बेसिकली एक तरह का तो वो पागल पिता है जो कि अपनी बेटी को खो दिया है, उसके पागल के गम में अब लोगों को मार रहा है। बेसिकली लोगों को मारने का मेन मकसद है गॉड को मारना, क्योंकि उनका अस्तित्व ही मिटाना चाहता है। पर हमारे गॉड के नाम की लिस्ट में एक और नाम आता है थॉर। जी हाँ, हमारे तूफान के नेता, और सॉरी तूफान के देवता। जी हाँ, बिजली के देवता। अब जैसे ये बात कान में जाती है थॉर भैया के, थॉर भैया बोलते हैं चलो ठीक है अभी उसे पंगा नहीं लेते हैं, फिलहाल किसी और मिशन पर होते हैं। पर इस मिशन में इन्वॉल्व उनको इसलिए होना पड़ता है क्योंकि एसगार्ड तुम्हें पता है भाई साहब उनकी लोकेलिटी है, मतलब उनका ही फंटर लोगों का एरिया है। वहाँ के सारे बच्चों को किडनैप कर लेता है वही हमारे गौरव, मेन विलन। और मेन विलन के बारे में तुम्हें इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं भाई साहब, मेन विलन पता है कौन है? जी हाँ, तुम्हें पता होगा भाई साहब कि डीसी में भी रोल प्ले कर चुके हैं। किसका? बैटमैन का। बेसिकली जी हाँ, मुझे फिलहाल पहचान में तो नहीं आया, पर जब मैंने इसकी स्टोरी देखा भाई साहब, तो कास्ट के बारे में क्या कि कौन कौन रोल प्ले किया है, तब मुझे पता चला भाई साहब कि ये तो वही शख्स है यार जो डीसी में हमारे बैटमैन का रोल निभाया हुआ है। काफ़ी बेहतरीन रोल निभाया इस मूवी में, नो डाउट यार। अब चलो आते हैं पॉइंट पर। देखो भाई साहब, अब मैं थॉर का मोटिव है कि किसी भी हाल में उसे अपने एसगार्ड के बच्चों को बचाना है और वापस से धर्म की स्थापना करनी है। उसके लिए उसे टीम चाहिए, और टीम के लिए जाता है वो गॉड की देवताओं के पास, तरह तो जियोस के पास जाता है और उनसे कहता है भाई साहब कि मुझे टीम की जरूरत है, चले साथ में एक टीम बना जाए, क्योंकि एवेंजर्स का पता नहीं एवेंजर्स कहाँ पर है और ये भगवानों का मैटर है, तो इंसानों को ना घुसा जाए तो ही अच्छा है। तो हम देखते हैं भाई साहब कि उनसे मदद मांगता है, पर ज्यूस इनकार कर देते हैं भाई साहब। इनकार तो करना ठीक है, उसकी बेइज्जती भी करते हैं। तुम्हें पता होगा भाई साहब, तुमने ट्रेलर में देखा होगा भाई साहब कि उसके पूरे कपड़े को शरीर से हटा देते हैं। वो बात अलग है भाई साहब कि थॉर भाई का फिजिक नंबर 1 है, बॉडी सॉडी नंबर 1 है, पर ये तो कौन सा हुआ भाई साहब तरीका कि घर आए मेहमान का तुम ऐसे स्वागत कर रहे हो? कहते हैं भाई साहब अगर बात इज्जत पे आ जाए तो इंसान कभी चुप नहीं बैठता। बेसिकली ऐसा होता है, थॉर भैया भी ज्यूस का काम खत्म कर देते हैं एक तरह से, तो काम तमाम कर कर, और उनका अस्त्र एक तरह से कहो तो थंडरबोल्ट उनका मेन अस्त्र होता है, वेपन होता है, उसको ले लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब मेन वेपन जो थंडरबोल्ट है उसका इस्तेमाल पता है कौन करता है? वल्करी करती है। जी हाँ, फिलहाल इनकी टीम में 3 ही मेंबर है, मैटी थॉर है, थॉर भैया है और वल्करी है। ये तीनों मिलकर जाते हैं उससे लड़ने। किससे? गौर से लड़ने जाते हैं, मतलब मेन विलन से लड़ने जाते हैं। पर मेन विलन से एक बार फाइट के दौरान इन तीनों लोग का हालत पंचर हो जाती है। बेसिकली तीनों लोग को अच्छे से धोता है, वल्करी को और थॉर को, मैटी थॉर को, लेडी को भी। तीनों लोगों को गौर मेन विलन जो है वो अच्छे से धोता है, इन दोनों तीनों लोगों की हालत पंचर हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं भाई साहब कि जो वल्करी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो रेस्ट पे चली जाती है। और तब एक और खुलासा होता है भाई साहब, जो मैटी थॉर है, बेसिकली जो लेडी थॉर है, उसको कैंसर की बीमारी है। देख रहे हो भाई साहब,
इसलिए मैं तुम्हें शुरुआत में मूवी कहा भाई साहब कि यार किसी को सच्चा प्यार मुकम्मल क्यों नहीं होता भाई साहब, सुपर हीरोज़ का भी प्यार मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। तो हम देते हैं भाई साहब, उनसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आराम करो, और थॉर्स डिसाइड करता है वो अकेले जाकर सामना करेगा उस शख्स का, उसको तो मेन विलेन का, और हम देते हैं भाई साहब वो निकल जाता है। तो पहले हम देते हैं भाई साहब कि पहले बच्चों को बचा लेता है, बेसिकली वहाँ के सारे बच्चों को बचाकर उनको सारे को पावर दे देता है ताकि वो अच्छे से लड़ सकें। अब जब उसका सामना होता है गौर से तो देते हैं भाई साहब अच्छी खासी फाइट होती है, पर एक सीन में जहाँ देते हैं भाई साहब थॉर भैया जिनका टक्कर लेने वाला कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, उसको भाई साहब गौर जो होता है वो बुरी तरह मारने वाला होता है। बेसिकली जो तलवार होती है भाई साहब उसमें काफ़ी पावर होता है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। और हम देते हैं भाई साहब जैसे मारने वाला होता है उसे, तभी वहाँ पर हमारी मैटी थॉर आती है, बेसिकली लेडी आ जाती है और थॉर भैया को बचा लेती है, और हम देखते हैं दोनों लोग मिलकर उसे तो हरा देते हैं, बेसिकली उसके तलवार को तो तोड़ देते हैं, पर उनको उस दरवाजे के पार जाने से नहीं रोक पाते हैं। बेसिकली दरवाजे के पार एक तरह से कहो तो कोई स्टैचू है, कोई देवता है वहाँ पर, और उससे जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता है। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा था भाई साहब कि उसको ही रोकने के लिए वहाँ पर दोनों लोग आए थे, पर उसे रोक तो नहीं पाते हैं, पर उस दीवार के पार चले जाता है वो। और वो पता है क्या होता है लास्ट सीन में, हम देखते हैं भाई साहब जो मैटी थॉर होती है जिसे कैंसर होता है लेडी को, वो भी काफ़ी बुरी हालत में पड़ जाती है, तो उसकी जान जाने वाली होती है। तो हम देखते हैं थॉर उसे कहता है गौर से कि देखो यार तुमने सब कुछ खो दिया, तुम चाहो तो अभी भी सुधर सकते हो, तुम चाहो तो उनसे क्या मांग सकते हो, बेसिकली हमारे मैटी को थॉर की जान मांग सकते हो कि इन्हें बचा लिया जाए। पर हम देखते हैं भाई साहब कि वो ऐसा नहीं करता है, वो अपनी बेटी की जान मांग लेता है और उसकी बेटी वापस आ जाती है। फिलहाल वो तो मर जाता है और ना चाहते हुए मैटी थॉर ही मर जाती है, और हम देखते हैं भाई साहब थॉर बच जाता है और उस विलन की बेटी बच जाती है। तो देखते हैं भाई साहब इन्हीं दोनों के साथ ही मूवी की एंडिंग होती है, जहाँ पर थॉर भैया जो हैं अब एक फादर का रोल प्ले करेंगे, और जो लड़की है वो उनकी डॉटर का रोल प्ले करने वाली है। उसके अंदर भी काफ़ी पावर्स हैं भाई साहब, सही बता रहा हूँ। और पावर्स का अंदाजा तुम ऐसे लगा सकते हो भाई साहब, जो कुल्हाड़ी है ना थॉर की, वो लड़की चला रही होती है। अब मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही भाई साहब कि कुल्हाड़ी या हथौड़ा जो थॉर का है, एक समय था भाई साहब, एक जमाना था कि उसको हिलाना मुश्किल था, आज जिसको देखो वही उसको घुमा रहा है भाई साहब। उसकी इज्जत तुम लोग फालूदा कर दी भाई साहब, सच बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मान लिया भैया कि कैप्टन अमेरिका उसको उठा सकते हैं, हमारी लेडी उठा सकती है मैटी थॉर, अब हर लोगों के हाथ में हथौड़ा और कुल्हाड़ी घूम रही है भाई साहब, ये तो नाइंसाफी है भाई साहब। तो कुछ इसी प्रकार मूवी की एंडिंग हो जाती है। आई थिंक तुम्हें मूवी का स्टोरी अच्छा लगा भाई साहब, मूवी काफ़ी बेहतरीन, तुम चाहो तो देख सकते हो। पर हाँ, तुम्हें हल्का फुल्का मूवी के बारे में आइडिया दे चुका हूँ भाई साहब, क्योंकि देखो तुम मूवी देखो ना देखो, तुम्हें पता होना चाहिए भाई साहब कि मार्केट में कौन सी मूवी चल रही है, उसकी स्टोरी है क्या, बेइज्जती नहीं होना चाहिए ना कोई पूछ देकर। तो चलो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी से, तब तक के लिए जय हिंद।